हमारे आदरणीय और प्यारे अभिभावक जी, आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, आप पैसा उन पे खर्च कर रहे हैं, फीस पेड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा योग्य हो, तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, वो जो एजुकेशन है वो कैसी है। और आशा ये है हमारी कि आप अपने बच्चों को स्कूल या कोचिंग जाने से पहले घर पे कोचिंग लगवाइए। जो बच्चा आपका उचित अवस्था में आ जाए तो उसको कम से कम हिंदी लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और उसको बोलना आ जाए, और तब किसी कोचिंग या स्कूल में एडमिशन कराएं। तो इससे आपको बेटर या उचित लाभ मिलेगा, परिणाम तो अच्छे आएंगे इसके। आगे हम बता रहे हैं, इतना होने के बाद या जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, टीचरों से मांग करिए और ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को कम से कम पहला वीडियो के हिसाब से के बाद क्या है, बच्चे को भाषा आ जानी चाहिए पढ़ाई के अनुसार। जब भाषा आ गई है तो उसके अनुसार देखिए भाषा आएगी कैसे, इन गतिविधियों को पूरा की जाए तो हमारी आशा है कि आ सकता है। तो बच्चे को पहले सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तुओं, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते या कराते, प्रश्न पूछते, अपनी राय देते और अपनी बात रखने के लिए तर्क देते हैं कि नहीं। बच्चा दे रहा है, ये देखिए, गद्य पद्य में निहित भाव को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा है कि नहीं। अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय एवं अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त कर रहा है कि नहीं। अपने विचारों को आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। सामाजिक समस्याओं यथा पर्यावरण असंतुलन, सफाई, स्वच्छता आदि पर अपने विचार व्यक्त करता है। अपने ज्ञान शब्द भंडार का उपयोग कर पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देते हैं या देता है या देती है, और मौन वाचन करते और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि नहीं। विभिन्न रचनाओं को पढ़ते तथा उन रचनाओं के लेखकों, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं अथवा नहीं। अपने आसपास की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं व तर्क करते हैं कि नहीं। अपनी पाठ्य पुस्तक के इतर सामग्री जैसे समाचार पत्र, होर्डिंग, लेबल्स, बाल पत्रिका आदि को समझते हुए पढ़ते हैं, उनके विषयों में बातचीत करते हैं कि नहीं। पुस्तकालय में अपनी पसंद की पुस्तकों सामग्री को पढ़ते हैं एवं उसका उपयोग करते हैं कि नहीं। विभिन्न परिस्थितियों में दी गई चुनौतियों के आधार पर यथाचित्र देखकर शब्दों के आधार पर अपनी कोई उचित या जानकारी अनुसार कहानी का निर्माण करते हैं अथवा नहीं। अनुभवों को सुनाते हैं और अपनी भाषा में लिखते हैं अथवा नहीं। शुद्ध वर्तनी में मानक के अनुसार अवकाश, स्वीकृति हेतु तथा अन्य प्रकार के पत्र लेखन का कार्य करते हैं अथवा नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का लेखन में प्रयोग करते हैं। मनी ऑर्डर, बैंक प्रपत्र आदि भरते हैं या नहीं। त्योहार, मेला, प्रदर्शनी आदि पर अपने विचार लिखते हैं अथवा नहीं। भाषा व्याकरण की इकाइयों जैसे कारक चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि शब्दों की पहचान कर लेते हैं और उसको लेखन एवं दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या कर पा रहे हैं। नया पढ़ने जानने की
उत्सुकता के लिए रीडिंग कॉर्नर, पुस्तकालय से रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ते हैं अथवा उन पर विचार देते हैं, चित्रों पर विविध कार्य जैसे वाक्य, कहानी आदि की रचना करते हैं अथवा नहीं। आप ये चीज़ें देखिए, आपके बच्चे के अंदर ये योग्यता 5वीं पास करते करते आ गई है कि नहीं। अगर ये योग्यता नहीं आई है तो समझिए आपका बच्चा जो है, अभी जो शिक्षा होनी चाहिए समाज में जीने के लायक उचित है, उसका 50% भी नहीं ले पाया है। इतना होना बहुत ज़रूरी है। और आगे बच्चे को पढ़ने के साथ भाषा में बच्चों को अनुभवों और अपने तरीकों से मौखिक अथवा रोल प्ले के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं नहीं। बच्चे विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम, अशिक्षा, स्वच्छता आदि के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, प्रश्न करते हैं व तर्क कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे रेडियो और टीवी कार्यक्रमों को, अखबार, इंटरनेट पर पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि नहीं। दूसरों को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि नहीं। बच्चे परिवेशीय लोक कथाओं, लोकगीतों, लोकोक्तियों को बताते, सुनते या सुनाते व उन पर चर्चा करते हैं कि नहीं। बच्चे सामग्री का संकलन कर रहे हैं अथवा नहीं। बच्चे अपने से विभिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पर बात करते हैं अथवा अपने को उससे जोड़ते हैं या नहीं। ये चीज़ें देखिए आपके बच्चों के अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कि आपका बच्चा क्या है। पहली बात तो भाषा की जो अनिवार्यता बताएं वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बताते हैं आगे, बच्चा बड़े होने पे उसे सुनने में गद्य एवं पद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत से संबंधित विषय वस्तु का भाव ग्रहण करते हुए सुनना, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु के अंतर को सुनकर समझना, विभिन्न अवसरों पर वक्ता के कथनों, विचारों, निर्देशों को सुनकर समझना एवं प्रतिक्रिया देना, सुने गए अंशों में हाव भाव, अनुतान, विराम चिन्हों के प्रयोग एवं संदर्भ को समझना, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फोन पर प्रसारित संदेशों अथवा बातचीत को सुनकर समझना, निर्देशों को सुनकर समझना में प्रतिक्रिया देना। बोलने में गद्य एवं पद्य के विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों, वस्तुओं को सुनकर, दृश्य या चित्र देखकर, पढ़कर उसमें निहित भावों, विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। हिंदी की विभिन्न ध्वनियों जैसे स्वरों, व्यंजनों, संयुक्ताक्षरों, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, अनुस्वार आदि को बोलते समय शुद्ध उच्चारण करना, अपने भावों, विचारों, अनुभवों को बेझिझक व्यक्त करना, स्थानीय बोली के प्रभाव से मुक्त होकर मानक भाषा में क्रमबद्धता के साथ अपने विचार व्यक्त